खबर की शुरुआत करने से पहले इस चैनल पर हम आपको टीचर संबंधी न्यूज़, शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेके आते हैं बिहार और भारत के संबंध में, और शिक्षक बहाली जितने भी हैं, नियुक्ति पत्र से संबंधित सभी चीज़ हम आपके बीच लेकर के आते हैं। उसके बाद रोज़गार की बात हम लेकर के आते हैं, रोज़गार की जानकारी देते हैं। टीचर्स की जितने भी वैकेंसी आपको आती है, सीबीएसई बोर्ड्स हो या अदर बोर्ड्स भी हो, वो हम लेकर के आते हैं। साथ ही ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाता है, योजना की जानकारी हम लेके आते हैं आपके बीच। साथ ही जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो लेके आते हैं। सिर्फ साथ में टेक्निकल न्यूज़ भी लेकर के आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो सब हम लेकर आते हैं। तो इस चैनल पर विजिट करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जो आ रही है पीएम पोषण योजना के संबंध में। तो इससे पहले हम दूसरी खबर की ओर बात करें, पहले बिहार की बात शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में है कि मार्च तक बीआरसी और सीआरसी के सभी खाली पद भरे जाएंगे। तो ये बीआरसी जो है मध्याह्न भोजन के संबंध में है। एक अपना अपना ब्लॉक में बीआरसी और सीआरसी होता है, तो उसके पद जो है भरे जाने की चर्चा हो रही है। सभी पदों के भरे जाने से मिड डे मील योजना की क्रियान्वयन में और बेहतरी आएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मिड डे मील योजना के मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम का किया उद्घाटन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि मार्च तक प्रदेश के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र और संकुल संसाधन केंद्रों के खाली पदों को भर दिया जाएगा। अभी 45% पद खाली हैं। सभी पद के भरे जाने से मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन और बेहतरी आएगी। शनिवार को अभिलेख भवन में मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के लिए लागू सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम को संचालन हेतु 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन के दौरान उन्होंने यह बात कही कि उन्होंने कहा कि सिंगल नोडल अकाउंट का संचालन और मिड डे मील योजना की क्रियान्वयन में कुशलता से कार्य करें, नई व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करें। उम्मीद है कि जो मास्टर ट्रेनर तैयार हो रहे हैं वो निचले स्तर पर जाकर बेहतर कार्य करेंगे। खाद्यान्न वितरण में 20% बच्चों की संख्या वृद्धि। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि कोरोना काल से पहले प्रारंभिक विद्यालयों में 60% बच्चे ही पकाया भोजन खा रहे हैं। कोरोना काल में खाद्यान्न वितरण में लाभार्थी बच्चों की संख्या 80% हो गई है। जब इसका अध्ययन कराया गया तो 20% बच्चे की वृद्धि सही निकली। अब विद्यालय में बच्चों की मिड डे मील की निगरानी भी पोर्टल ऐप से कराई जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षा सचिव अशंगवा चुआ आओ, विशेष सचिव मिड डे मील निदेशक सतीश चंद्र झा, सहायक निर्देशक अजय कुमार झा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 2 माह में 26 वीडियो पर कार्रवाई की गई है। कई की वेतन वृद्धि रोकी गई है। ये खबर जो है आपको वीडियो शिवेश कुमार राजेश भूषण की कड़ी चेतावनी का दंड है। रोहतास जिले के संबंध में है। तो रोहतास जिले के दावत प्रखंड की वीडियो शिवेश कुमार और पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया के वीडियो राजेश भूषण की लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण कड़ी चेतावनी का दंड दिया गया। इसी प्रकार नालंदा, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, अरवल, भोजपुर, जमुई, शेखपुरा आदि जिलों के वीडियो पर कार्रवाई हुई। बछवाड़ा, सिमरी और दिघलबैग के सीओ किए गए निलंबित। 2 सीओ के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही। कटैया के तत्कालिक सहायक चकबंदी पदाधिकारी पर विभागीय कार्यवाही शुरू हुई। तो ये जो है खबर है कार्य में कोताही बरतने, और ये आपको बछवाड़ा, सिमरी और दिघलबैग जो है इसके सीओ निलंबित किए गए हैं। तो बछवाड़ा बेगूसराय में पड़ता है, आपका सिमरी हो गया, ब्लैकबैक हुआ। तो ये सब की चर्चा है। कार्य में कोताही बरतने और गड़बड़ी करने और लोक शिकायत निवारण के पदाधिकारी को यहाँ सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की है। यही वजह है कि पिछले 2 माह में 26 बीडीओ को ग्रामीण विकास विभाग का द्वारा दंड दिया गया है। ऐसी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। किन्हीं को चेतावनी तो कई को वेतन वृद्धि रोकी गई है। विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे वीडियो पर विभाग की नज़र है। मंत्री ने कहा कि बार बार हिदायत देने के बाद भी कई वीडियो
ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं। इनकी लापरवाही से योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है, जनता के लाभ नहीं पहुंचते हैं। यही लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यहां सुनवाई में उपस्थित नहीं होने से शिकायतों का निष्पादन समय पर नहीं हो पाता है। पीएम ने लोक शिकायत निवारण कानून के तहत होने वाली सुनवाई में उपस्थित नहीं होने वाले अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ये सब चर्चा हुई। बिहार सरकार 3 अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बेगूसराय के बछवाड़ा और बक्सर के सिमरी अंचल के सीओ सस्पेंड किया गया है। बछवाड़ा के अंचलाधिकारी नेहा कुमारी पर झमटिया घाट मेला के सैरात बंदोबस्ती में गंभीर वित्तीय प्रशासनिक अनियमितता का आरोप लगा है। बक्सर एसडीएम की रिपोर्ट पर सिमरी अंचल के अंचलाधिकारी अनिल कुमार को भी कार्य में रुचि नहीं लेने के आरोप में निलंबित किया गया। किशनगंज के दिघल बैग के अंचलाधिकारी श्वेता राज को सस्पेंड किया गया है। कुचाई कोर्ट की तत्कालीन सीओ के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। समस्तीपुर के सिंघिया के तत्कालीन सीओ संतोष कुमार और कल्याणपुर के सीओ अभय दास के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। कटैया के तत्कालीन सहायक चकबंदी पदाधिकारी देवराज स्वामी कार्तिकेय के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। गोपालगंज के कुचा कोर्ट के तत्कालीन सीओ चौधरी राम के रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर डीआरसी सीआरसी की खाली पद भी भरे जाएंगे, मार्च तक इसकी चर्चा है। तो शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव जो है संजय कुमार ने शनिवार को यहाँ अभिलेख भवन के सभागार में मध्याह्न भोजन की योजना को लेखागार की नई व्यवस्था लागू करने के लिए मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के पहले स्कूल में 60% बच्चे ही पकाया भोजन खा रहे थे। कोरोना काल में जब पकाया गया तो भोजन के बदले खाद्यान्न देने की व्यवस्था हुई थी। अब अगली खबर की ओर बात करते हैं। इसमें जो एक सिस्टम लागू किया गया है, सिंगल नोडल अकाउंटेंट सिस्टम को भी लागू किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर जो है मिजोरम त्रिपुरा से संबंधित है, तो बिहार के ही बच्चों के लिए है। तो मिजोरम त्रिपुरा को जानेंगे बिहार के स्कूली बच्चे। राज्य के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के 1ली और 12वीं कक्षा के बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मिजोरम और त्रिपुरा की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच 7 दिनों तक स्कूलों की गतिविधियां होगी। प्रदेश सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की संख्या तकरीबन 1 लाख है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ है। इनमें 80,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 72,000 प्राइमरी मिडिल एवं 8,000 सेकेंडरी +2 स्कूल हैं। बच्चों की मिजोरम एवं त्रिपुरा की जानकारी इसलिए दी जाएगी क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बिहार के मिजोरम एवं त्रिपुरा के साथ संलग्न किया गया है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय एकता दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर संयुक्त रूप से मनाया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिए गए। इसके अनुपालन के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही माध्यमिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया। इसके मुताबिक बच्चे मिजोरम एवं त्रिपुरा संदर्भ में गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। भारतीय संविधान को समक्ष में छात्र छात्राओं को एकता प्रतिज्ञा ली जाएगी। 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थी मिजोरम एवं त्रिपुरा की सांस्कृतिक पोशाक, कृषि, जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके साथ ही 31 अक्टूबर से 30 नवंबर की अवधि में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सरकारी स्कूल करेंगे स्वमूल्यांकन, तो स्कूलों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट से जुड़ी साला सिद्ध होगा। चेतना सत्र में गैर हाजिर शिक्षक कर्मियों की भी ली जाएगी रिपोर्ट। सरकारी स्कूल अब अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। स्कूलों द्वारा अपना स्वमूल्यांकन साला सिद्ध कार्यक्रम के तहत किया जाना है। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में स्कूलों को स्वमूल्यांकन डैशबोर्ड पर तैयार वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसे जिले में सेकेंडरी एवं +2 स्कूलों की मॉनिटरिंग से जोड़ा गया है। इसकी रिपोर्ट प्रत्येक कार्यवाही दिवस पर
1 नवंबर से ली जाएगी। दैनिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट स्कूलों को यह बताना होगा कि शाला सिद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का स्वमूल्यांकन डैशबोर्ड तैयार कर वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया अथवा नहीं। इसके साथ ही 1 नवंबर से ही स्कूलों को मॉनिटरिंग से चेतना सत्र को भी जोड़ा गया। इसके तहत दैनिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट की सेकेंडरी एवं +2 स्कूल को यह भी बताना होगा कि चेतना सत्र में पुस्तक 1 था मोहन की किस खंड का वाचन स्कूल में, यह भी बताना होगा कि स्कूल में पदस्थापित है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। शिक्षक बनने की पहले पायदान पर अटके NIOS DLED वाले, ये खबर लखनऊ से है। तो लखनऊ ये भी नियम पूरे भारत के लिए भी ऐसा निर्देश होता है। तो शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद संजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से DLED करने वालों को मान्यता नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने जनवरी में इस पाठ्यक्रम का मान्य करने के लिए सरकारों को पत्र लिखा था। अब सरकार के निर्णय पर सभी निगाहें टिकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा भर्ती के लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे जो केंद्र या राज्य की TET उत्तीर्ण हो। NIOS से DLED कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की अब तक यह मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से DLED कर चुके थे। इसकी वजह NCTE की नियमावली रही। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। छात्र जो है खुद लॉगिन कर सकते हैं, प्रमाण पत्र नहीं लगाना पड़ेगा। बोर्ड का चक्कर। 10वीं और 12वीं बोर्ड की 2004 से अब तक के प्रमाण पत्र हुए डिजिटल। ये 5 साल के पुराने डॉक्यूमेंट वो इसके लिए 250 रुपये लिए जाएंगे। प्रमाण पत्र के लिए आपको जो है ये शुल्क देने होंगे। 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट है, इसके लिए 250 रुपये लिए जाएंगे। 5 से 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे और 10 साल से 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट 1000 रुपये लिए जाएंगे। 20 साल से अधिक पुराने डॉक्यूमेंट 2000 रुपये लिए जाएंगे और माइग्रेशन प्रमाण पत्र डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपको 250 रुपये लगेंगे। उसके बाद प्रोविजनल प्रमाण पत्र पर आपको 200 रुपये देने होंगे। अंक पत्र और प्रमाण पत्र में सुधार एक के लिए आपको 1000 रुपये व्यय करने होंगे और अंक पत्र और प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन 500 रुपये लगेंगे। तो प्रमाण पत्र निकालने के लिए दिया जाएगा ID और पासवर्ड। बोर्ड द्वारा यह सुविधा छात्र हित में शुरू किया गया है। अब छात्र खुद की लॉगिन करके प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक CBSE। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों को अब अंक पत्र या प्रमाण पत्र लेने के लिए बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब जब चाहे अंक पत्र या प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को 2004 से 2021 तक के प्रमाण पत्रों का डिजिटीकरण कर दिया गया है। छात्र चाहे अपना प्रमाण पत्र देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को केवल लॉगिन करना होगा। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया गया है। इस पर जाने के बाद डिजिटल डॉक्यूमेंट का बॉक्स मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद छात्र अंक पत्र, प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं और प्रमाण पत्र निकालने के पहले छात्र को लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा। तो स्कूल कोड के साथ देना होगा सत्र की जानकारी। 2004 से 2016 तक के छात्रों को प्रमाण पत्र को सर्च करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसमें प्रमाण पत्र का नाम, सत्र का नाम, वर्ग का नाम, रोल नंबर और स्कूल कोड के साथ ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी देनी होगी। वहीं 2017 से अब तक के छात्रों का अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। बोर्ड ने दिया प्रिंट लेने की सुविधा भी, और छात्र चाहे तो डिजिटल डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। छात्र डिजिटल प्रमाण पत्र प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें मामूली शुल्क के साथ प्रिंट निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। 5 साल पास अकाउंट छात्रों को 250 रुपये देने होंगे। वहीं 5 से
10 साल तक के पास अकाउंट छात्रों के प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपये देने होंगे। बिना इंटरनेट वाले स्कूल में नहीं बनेंगे केंद्र, वहीं परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, इसकी सूचना बोर्ड द्वारा पहले ही दी जाएगी। बोर्ड द्वारा जिस विषय परीक्षा पर उसी दिन 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र भी भेजा जाएगा। आईडी इसके लिए सभी स्कूल परिचय लॉगिन आईडी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो ये है विभाग बोला सर्टिफिकेट के संबंध में। प्रारंभिक स्कूल के लिए चयनित विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट नहीं मिलने का मामला है, तो ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही है, ना सर्टिफिकेट भी मिल रही है। तो बिहार बोला सर्टिफिकेट लेने पर दूसरे नियोजन इकाइयों में प्रयोग ना करें, ऐसा खबर है। ये खबर 30/10/2021 का है। केस नंबर 1 जो है इसमें विष्णु कुमार कहते हैं कि पांडे का चयन जमुई के गिद्धौर प्रखंड में हुआ। मूल सर्टिफिकेट नहीं होने में से झारखंड में शिक्षक बनने से वंचित रह गए। यूपी शिक्षक बहाली में भी शामिल नहीं हो सके। केस नंबर 2 अंकित कुमार कहते हैं कि शेरघाटी प्रखंड के बार पंचायत शिक्षक के लिए चयनित हुए। इनका चयन गुवाहाटी के नवोदय विद्यालय में चुने गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने से ज्वाइन नहीं कर सके। केस नंबर 3 दिवाकर कुमार का अररिया में चयन हुआ। उनका दिल्ली में अतिथि शिक्षक के लिए चयन हुआ, लेकिन मूल प्रमाण पत्र जब्त कर रहने के कारण वे वहां शिक्षक बनने से वंचित रह गए। केस नंबर 4 में देखिए अमित कुमार ठाकुर का समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड शिक्षक पद पर चयन हुआ। मूल सर्टिफिकेट विभाग के पास जब्त रहने के कारण दिल्ली में अतिथि शिक्षक बनने से वंचित रह गए। तो ये सारे कारण हैं। चयनित अभ्यर्थी चाहे मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाई की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। शामिल होने की स्थिति में ही पात्रता समाप्त होगी। ये संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उनका कहना है। और साथ में यहाँ पर जो है खबर है कि 90,762 की होनी है बहाली। इसमें 38,014 अभ्यर्थी चयनित हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ सौरभ कुमार बताते हैं कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग की तिथि में नहीं बता रही है और ना ही मूल प्रमाण पत्र वापस कर रही है। इस कारण से हमारे चयनित साथी बेरोजगारी झेल रहे हैं। उच्च शिक्षक संस्थानों के नामांकन से भी वंचित रहे मजबूरी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो खबर ये है कि घर में जो है 9वीं और 10वीं का जो है प्रैक्टिकल इसकी व्यवस्था की गई है। तैयारी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई के द्वारा किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को घर से ही प्रैक्टिकल की तैयारी करने का अवसर दिया गया। इसके लिए 9वीं विद्यार्थी को 20 और 10वीं को 22 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इस वर्चुअल प्रैक्टिकल को कहा जाएगा। इसके लिए जो है इसके लिए सीबीएसई ने लिंक जारी कर दिया है। उस लिंक पर जाकर विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं। इस संबंध में एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सीवी सिंह एवं कोषाध्यक्ष के नाग का कहना है कि सीबीएसई की पहल से विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सीबीएसई का यह निर्णय इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। पूर्व के वर्षों में विज्ञान के शिक्षक प्रयोगशाला में छात्रों की तैयारी कराते थे। इस वर्ष जो है इस वर्ष स्कूल बंद होने से लोगों की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन के कारण दौरान स्कूल बंद होने से विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके। अगली खबर की रुख करते हैं। ये है कि अगली खबर है पीएम पोषण योजना की सफलता से की ट्रेनिंग शुरू की गई है। देखिए इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। जो मध्याह्न भोजन है उसका नाम बदल करके पीएम पोषण रखा गया है। आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको जान लीजिए कि मध्याह्न भोजन जिसको मिड डे मील कहते हैं, एमडीएम कहते हैं, उसका नाम बदल के पीएम पोषण नाम रखा गया है। केंद्र सरकार के सौजन्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन बदला हुआ इसका नाम जो है पीएम पोषण है। योजना का क्रियान्वयन अब पीएफएमएस पोर्टल पर एकल अकाउंट यानी एसएनए के तहत होना है। इसको लेकर शनिवार के पटना के अभिलेख भवन में मास्टर ट्रेनर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आरंभ हुआ है। तो उद्घाटन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने किया। मौके पर विभागीय सचिव अशंगवा चुआ,
आओ विशेष सचिव एमडीएम जन शिक्षा निदेशक सतीश चंद्र झा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहें। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रशिक्षण में शामिल सभी 38 जिलों के साधन सेवी, प्रखंड साधन सेवी, जिला वार चयनित 2-2 शिक्षकों को मिलाकर सभी 228 प्रतिभागियों को पीएम पोषण योजना का मुस्तैदी से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में शामिल होने वाले मास्टर ट्रेनरों को जिलों की सभी साधन सेवी एवं मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी है। अभिलेख भवन में प्रशिक्षित कार्यक्रम में दौरान अब मुख्य सचिव गुलदस्ता लेकर स्वागत करते हुए एमडीएफ को निर्देश सतीश चंद्र झा को प्रस्तुत किया। तो यह पीएफएमएस जो है पोर्टल है, ये इसी पर अब सब कुछ किया जाएगा। ये एकल विंडो है, तैयार किया गया है। अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं। तो इसमें शॉर्ट में जो है 2 माह से 26 वीडियो पर कार्रवाई का है। 10वीं से 12वीं 2004 अब तक के प्रमाण पत्र हुए। डिजिटल शिक्षक बनने की पहली पायदान पर अटके एनआईएस डीएलएड सरकारी स्कूल के मूल्यांकन बीआरसी और सीआरसी के पद पर भरे जाएंगे। ये सारी खबर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी के साथ। आपको तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।